नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस कविता पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस कविता के मूल पाठ की चर्चा करने जा रहे हैं, उसका नाम है अषाढ़ वीणा। अषाढ़ वीणा आप लोगों के पाठ्यक्रम में शामिल एक लंबी कविता है अज्ञे की। इस कविता का मूल पाठ मैं यहाँ पर इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये रचना एक कठिन रचना मानी जाती है और इस रचना के बारे में विशद वर्णन आप लोगों को आमतौर पर उपलब्ध नहीं होता। इसलिए मैं इस रचना का जो मूल पाठ है वो समझा रहा हूँ, वो बताना चाहता हूँ, उसके बारे में चर्चा करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या क्या देखेंगे, यहाँ पर हम कविता का जो मूल पाठ है उसमें देखेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ पर क्या क्या दर्शनों का प्रभाव है। दूसरा, कहाँ जो उसके शोभाकारक धर्म है, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से अलंकारों का या उपमानों का प्रयोग है, ये भी देखेंगे। हम ये भी देखेंगे इसमें कि कहाँ कहाँ पर संवेदना के कौन कौन से बिंदु आए हैं, संवेदना के अन्य बिंदु कहाँ कहाँ पर आए हैं। ये सब हम इस रचना में देखेंगे कि कौन कौन से संवेदना के अन्य बिंदु इसमें आए हैं। तो ये सब हम इसका शिल्प पक्ष भी देखेंगे जगह जगह पर कि कहाँ पर इसमें नाद सौंदर्य मौजूद है, कहाँ पर कैसी भाषा इसकी हो गई है, भाव के अनुसार भाषा कैसे बदल रही है, हम ये भी देखेंगे। तो इस तरह की चीजें हम इसमें एक एक करके देखेंगे। तो आइए हम इस कविता का मूल पाठ आरंभ करते हैं देखना। जैसा कि हम जानते हैं कि ये कविता कब लिखी गई, ये कविता 1961 में आंगन के पार द्वार जो काव्य संग्रह है, आंगन के पार द्वार, उसमें संग्रहित है, उसमें संग्रहित है। 1961 की ये कविता है। चलिए हम इस कविता का मूल पाठ शुरू करते हैं, आरंभ करते हैं। इस कविता का जो मूल भाव है उस पर भी थोड़ा सा चर्चा कर लें। हमने जो कविता का विश्लेषण वाला भाग है, विश्लेषण वाला वीडियो है, उसमें भी चर्चा की है कि यह एक जापानी और चीनी जो पूरा कथा है, जो ओकाकुरा नामक एक लेखक है, एक साहित्यकार है, उसकी जो पुस्तक है उसमें ये कविता का जो मूल कविता है वो संग्रहित है। उस कविता का सार ये है कि बीनकारों का एक राजकुमार था पीवो। उसने एक ऐसी बीन को या ऐसी वीणा को बजाया जिसकी असाध्य मानी जाती थी, बड़ी मुश्किल मानी जाती थी, और उससे तरह तरह के स्वर निकले। उसमें अलग अलग तरह के स्वर निकले, कभी युद्ध का गान, कभी शांति का स्वर, अलग अलग, कभी श्रृंगार का स्वर, अलग अलग तरह के उसमें स्वर जनित हुए, स्वर वहाँ पर फूटे। तो उसी के आधार पर बोला जाता है कि ये कविता उसी कविता पर आधारित है। आइए हम शुरू करते हैं। आ गए प्रियनवद, प्रियनवद केस कंबली गुफा गे। प्रियनवद नाम है उस जो युवा साधु है या युवा सन्यासी है, उसका नाम है प्रियनवद, जो इस रचना का मुख्य पात्र है, जो कि वीणा बजाने में सक्षम होता है। आ गए प्रियनवद केस कंबली गुफा गे। केस कंबली कहते हैं उस व्यक्ति को जो कि केश का कंबल धारण करता है, अर्थात बाल का कंबल धारण करता है, तो उसको बोलते हैं केश कंबली। ये कौन धारण करते हैं? साधु सन्यासी, वही लोग जो गुफा में रहते हैं वही धारण करते हैं। गुफागे मतलब गुफा में निवास करने वाला, प्लस सन्यासी की चर्चा हो रही है, ये राजा बोल रहे हैं। आ गए प्रियनवद केश कंबली गुफागे, राजा ने आसन दिया, राजा ने उठ करके उस सन्यासी को आसन दिया। कहा कृतकृत हुआ मैं तात, मैं आपका एहसानमंद हूँ कि आप मेरे यहाँ पधारे हैं। कृतकृत हुआ मैं तात, पधारे आप, भरोसा है अब मुझको, साध आज मेरे जीवन की पूरी होगी। मेरे जीवन की जो एक बड़ी इच्छा है, गंभीर इच्छा है, मैं कब से चाहता हूँ कि कोई इस वीणा को बजाए, वो इच्छा आज लगता है मुझे पूरी हो जाएगी, क्योंकि आप आ चुके हैं, अब मुझे भरोसा हो गया है। लघु संकेत समझ राजा का, राजा लोग क्या करते हैं? इशारा किया करते हैं, हर चीज को बताते नहीं है।
और इशारे को उनके जो सेवक है वो समझ जाते हैं। तो राजा ने क्या किया, इशारा किया। लघु संकेत समझ राजा का, गण दौड़े लाए असाध्य वीणा। उस असाध्य वीणा को, जो वीणा असाध्य कही जाती थी, उसको उठाकर ले आए। साधक के आगे रख उसको हट गए। उसको जो साधक यानी प्रिय अनुवद है जो, उसके आगे रख करके सेवक हट गए। सभी की उत्सुक आंखें, सभी की उत्सुक आंखें, उत्सुक क्योंकि उत्सुक आंखें इसलिए थी क्योंकि अब तक उस वीणा को असाध्य माना जाता था। अब तक उस वीणा को असाध्य माना जाता था, लेकिन अब लोगों को उम्मीद थी कि यह वीणा बजेगी, इस वीणा से स्वर फूटेंगे, इसलिए लोगों की आंखें क्या थी, उत्सुक थी। सभी की उत्सुक आंखें एक बार वीणा को लख, लख मतलब देखकर, टिक गई प्रिय अनुवद के चेहरे पर। पहले लोगों ने वीणा को देखा एक बार, फिर बजाने वाले के लिए प्रिय अनुवद के ऊपर टिक गई आंखें। अब उस वीणा के बारे में राजा चर्चा कर रहे हैं, उस वीणा के बारे में राजा चर्चा कर रहे हैं, और इसके माध्यम से आप देखेंगे कि यहाँ पर क्या चर्चा हो रही है। यहाँ पर जो वीणा है वो कैसे बनी, कहाँ से आई, कैसे बनी, कहाँ से आई है वो वीणा, इसकी चर्चा हो रही है। और इसकी चर्चा के माध्यम से आगे क्या दिखाना चाहते हैं, आगे ये दिखाना चाहते हैं कि उस वीणा की परंपरा क्या है, उस वीणा में जो स्वर व्याप्त हैं, उस वीणा में जो स्वर व्याप्त हैं वो कहाँ से आए हैं। तो ये चीज जो ये आप छंद पढ़ेंगे, ये किस दर्शन की ओर इशारा करता है, किस दर्शन के तत्व की ओर इशारा करता है। ये जब आप टी.एस. इलियट को पढ़ेंगे, आप जब टी.एस. इलियट को पढ़ेंगे तो टी.एस. इलियट का जो दूसरा दर्शन है वो कहलाता है परंपरावाद। इसकी चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। टी.एस. इलियट के जो दर्शन है, तीन दर्शन है, तीन सिद्धांत हैं उसके। पहला है निर्वैयक्तिकतावाद, दूसरा परंपरावाद और तीसरा वस्तुनिष्ठ समीकरण। तो यहाँ पर जो चर्चा हो रही है, परंपरावाद की चर्चा हो रही है कि जो भी हमारी संस्कृति है, जो भी सभ्यता है, जो कल्चर है, जो चीज़ हम रीति रिवाज या जो भी ज्ञान है हमारा संचित, जो हमारा हुनर है, जो कला है, वो कैसे आई है, वो हमारी परंपरा से आई है। वह एक एक हमारे अंदर नहीं आ गई, वो हमारा परंपरा का ज्ञान है, संचित ज्ञान है। तो यहाँ पर भी ये बताने की कोशिश हो रही है कि वीणा में जो स्वर हैं, जो स्वर निकलेंगे वो कहाँ से आएंगे, वो परंपरा से आएंगे, वो परंपरा के स्वर हैं। ये इसमें दिखाया गया है। उसका जरिया क्या है, उसका जरिया ये है कि ये वीणा के माध्यम से बताया जा रहा है कि वीणा कैसे बनी, कहाँ से बनी, और जहाँ से बनी है वहीं से उसमें स्वर समाहित हैं। ये देखिए, यह वीणा उत्तराखंड के गिरि प्रांतर मतलब पर्वतीय क्षेत्र से, गिरि प्रांतर से घने वनों में जहाँ तपस्या करते हैं ब्रह्मचारी, उन जंगलों में जहाँ पर तपस्या करने वाले सन्यासी रहते हैं, बहुत समय पहले आई थी। उत्तराखंड के उस इलाकों से, पहाड़ी इलाके से ये वीणा आई थी। पूरा तो इतिहास ना जान सके हम, इसके पूरे इतिहास के बारे में तो हमें जानकारी नहीं है, लेकिन किंतु सुना है वज्रकीर्ति ने मंत्रपूत जैसे अति प्राचीन कीट तरु से गढ़ा था। वज्रकीर्ति कौन है, एक जादूगर है। वो जो रचना है, इसकी मूल रचना, उसमें भी एक जादूगर है जिसने इस वीणा को या बीन को गढ़ा था, जिसको पीहू राजकुमार ने बजाया था। तो यहाँ पर भी वही उसी का आश्रय लिया गया है, आधार लिया गया है। तो वज्रकीर्ति क्या है, जादूगर है। वज्रकीर्ति ने मंत्रपूत, मंत्र से पूरित करके जिस अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। अति प्राचीन किरीटी तरु मतलब, किरीट का मतलब होता है मुकुट या ताज, किरीटी तरु का मतलब तरुओं का राजा, वृक्षों का राजा। तो अति प्राचीन किरीटी तरु से इसे गढ़ा था। अब जिस लकड़ी से, जिस वृक्ष की लकड़ी से ये वीणा गढ़ी गई है,
अब उसके आगे उस सब की विशेषताएं, उस वृक्ष की विशेषताएं नीचे बताई जा रही हैं। इसके माध्यम से क्या परंपरावाद का यहाँ पर आपका प्रभाव दिखाई पड़ता है। उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने। इतना ऊंचा वृक्ष था कि जो पर्वतों की चोटियां थी वो उससे बातें करती थी, ऊंचाई बताई जा रही है उसकी। उसके कानों में हिमशिखर रहस्य कहा करते थे अपने, कंधों पर बादल सोते थे। उस वृक्ष के कंधों पर, डालियों पर क्या था? बादल सोते थे। उसकी करी सुंडों सी डालें, करी सुंडों सी डालें हिमवर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। उसी की करी सुंडों सी डालें, करी मतलब होता है, क्या होता है? हाथी। हाथी की सूंड के समान उसकी डालें थी, हाथी की सूंडों के समान उसकी डालें थी। उसकी करी सुंडों सी डालें हिमवर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। तो यहाँ पर अलंकार कौन है? ये तो उपमान योजना आपका यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, और यहाँ पर आपको उपमा अलंकार दिखेगा, समानता हो रही है। उसकी करी सुंडों सी डालें हिमवर्षा से पूरे वन यूथों का कर लेती थी परित्राण। तो ये आपका उपमा अलंकार का उदाहरण भी है साथ में। आगे देखिए बच्चे का क्या बनाना है। कोटर में भालू बसते थे। उस बच्चे की कोटर जो खाली हिस्सा था तने का, उसमें क्या था? भालू बसते थे, भालू रहा करते थे। केहर यानी शेर, सिंह कहते हैं केहरी। उसके वलकल यानी उसकी छाल से, उस बच्चे की छाल से कंधे खुजलाने आते थे। और सुना है जड़, और सुना है जड़ उसकी जा पहुंची थी पाताल लोक। उसकी जड़ कहाँ पहुंची थी? पाताल लोक में पहुंच गई थी, इतनी गहरी जड़ थी उसकी। ये असल में क्या दिखाने की कोशिश हो रही है? उसकी जो हमारी परंपरा है वो कहाँ तक गई है, कितनी विशाल है, उसकी कोशिश हो रही है वो दिखाने की कि परंपरा हमारी कहाँ तक जुड़ रही है जाके। तो वही दिखाया जा रहा है कि उसकी जड़ पहुंची थी पाताल लोक, इतनी गहरी जड़ें हैं उस परंपरा की। यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश हो रही है प्रतीक के रूप में, मिथकी प्रतीक लेकर। उसकी ग्रंथ प्रवण शीतलता से फर टिका नागवास की सोता था। उसकी छाया में, उस बच्चे की छाया में इतनी गहन थी छाया, इतनी शीतलतादायक थी कि उसमें क्या करता था? नागवास की सोता था उसकी शीतलता में। आगे, उसी किरीट तरु से वज्रकीर्त ने सारा जीवन, पूरा जिंदगी लग गई उसको इस वीणा को गढ़ने में। उसी किरीट तरु की लकड़ी से इसने, वज्रकीर्त ने इस वीणा को गढ़ा था। हट साधना यही थी उस साधक की, वीणा पूरी हुई। अब यहाँ पर देखिए क्या है? हट साधना। आपने हठ योग का नाम इससे पहले कहाँ सुना? आपने हठ योग का नाम इससे पहले सुना होगा दो जगह। ये तो कबीर के यहाँ, और कबीर से पहले आप देखेंगे सिद्धनाथ साहित्य में। सिद्धनाथ साहित्य में आप हठ साधना का नाम आपने सुना होगा, वहां पढ़ेंगे आप हठ साधना। ये साधना कैसी है? ये कुंडलनी जागरण की प्रक्रिया है जो कि योग का रूप है, एक योग का हिस्सा है, आप देखेंगे। तो ये कैसा दर्शन है? ये पूरी तरह से भारतीय दर्शन है। तो आप ये यहाँ देखेंगे कि ये जो हठ साधना की चर्चा हो रही है, भारतीय दर्शन की, भारतीय परंपरा की चर्चा हो रही है। भारतीय परंपरा के बारे में ही यहाँ पर ये बताया जा रहा है, सारा वर्णन किया जा रहा है प्रतीकों के माध्यम से, मिथकी माध्यम से। तो हठ साधना यही थी उस साधक की। वीणा पूरी हुई, साथ साधना, साथ ही उसकी जीवन लीला। तो वीणा का निर्माण पूरा हुआ, साधना भी उसकी पूरी हुई, वज्रकीर्ति की, और उसकी जीवन लीला भी वहीं पर समाप्त हुई, उसके प्राण सिधार गए। राजा रुके, राजा ही ये बता रहे थे प्रियन्वत से इसके बारे में। अब तक जो वीणा था उसके बारे में, वीणा किस वृक्ष से बनी थी उसके बारे में हमने क्या क्या सुना है। अब यहाँ पर देखिए, राजा रुके, सांस लंबी लेकर फिर बोले, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। मेरी जितने दरबारी कलाकार हैं, जितने दरबारी कलाकार हैं, वो सब हार गए मेरे राज्य के। मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत।
सबकी विद्या हो गई अकारथ, माने बेकार हो गई। दर्प चूर, घमंड चूर चूर हो गया सबका। कोई ज्ञानी गुणी आज तक इसे ना साध सका। कोई भी ज्ञानी और गुणी व्यक्ति इसको नहीं साध सका। अब यह असाध्य वीणा ही ख्यात हो गई, इसी नाम से प्रसिद्ध हो गई। अब ज्ञानी और कोई गुणी व्यक्ति इसको क्यों नहीं साध सका? नहीं साध सका इसका मतलब क्या निकलता है इसका अर्थ? इसका अर्थ ये निकलता है कि ज्ञान और गुण के अतिरिक्त भी एक तीसरी चीज है, कोई अन्य चीज है जो कि इस वीणा से स्वर निकालने के लिए, वीणा को बजाने के लिए चाहिए। एक कोई अन्य चीज है, कोई तीसरी चीज है जो उसके लिए चाहिए। आगे देखिएगा उसको भेद खुलेगा कि क्या चीज है। पर मेरा अब भी है विश्वास, राजा कह रहे हैं कि पर मेरा अब भी है विश्वास, कृच्छ तप, कृच्छ मतलब कठोर, कृच्छ तप वज्र कीर्ति का व्यर्थ नहीं था। जो उस वज्र कीर्ति ने जीवन भर की साधना की, कठोर तप करके इस वीणा का निर्माण किया, तो उसका वो तो बेकार नहीं था। कोई ना कोई बजाने वाला होगा, वीणा बोलेगी अवश्य, पर तभी जब इसे सच्चा स्वर सिद्ध गोद मिलेगा तब वीणा बजेगी। उस वीणा में कमी नहीं है, राजा का ये कहना है कि वीणा में कमी नहीं है। कमी ये है कि कोई योग्य व्यक्ति अभी इसको बजाने वाला नहीं मिलेगा। जब कोई योग्य व्यक्ति उसको अपनी गोद में लेगा तब वीणा से स्वर निकलेगा। तात प्रियन्वद लो ये सम्मुख रही तुम्हारे, वज्र कीर्ति की वीणा, यह मैं, यह रानी भरी सभा, ये सारे लोग यहीं पर विद्यमान हैं। यह मैं, यह वीणा, भरी सभा, यह सब उदग्र परिउत्सुक, सब उदग्र है। मतलब जैसे होता नहीं, बड़ी उत्सुकता होती है किसी चीज को देखने के लिए। आप मैच देखने ही जा रहे होंगे, उछल उछल के देखते हैं लोग, गर्दन उछाल के, तो सब उदग्र परिउत्सुक, सब उत्सुक हैं कि देखें कैसे वीणा से स्वर फूटते हैं। जन्मात्र प्रतीक्षमा, पूरा जन जो सभा भरी हुई है सब प्रतीक्षा में है कि वीणा से स्वर फूटे, स्वर निकले। केस कंबली गुफा घे ने खोला कंबल, केस कंबली यानी प्रियनवद, केस कंबली गुफा गे खोला कंबल, धरती पर चुपचाप बिछाया। उसको जो राजसी ठाट बाट है उससे इस प्रियनवद को, ठाट बाट से कोई मतलब नहीं है। अब देखेंगे कि यहाँ तक क्यों, वहाँ के जो क्या गद्दे हैं, क्या सुविधाजनक चीज़ें हैं, कंफर्टेबल चीज़ें हैं, क्या लग्जूरियस लाइफ है, उससे कोई मतलब नहीं है। दूर दूर तक उसका कोई वास्ता नहीं है। उसने चुपचाप जो कंबल कंधे पर वो डाले हुआ था, जो उसके ओढ़ने के काम आता है, उसी कंबल को उसने खोला और चुपचाप धरती पर जाकर बिछा लिया उसने। वीणा उस पर रख, उसी कंबल पर वीणा रखकर, वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर, आंखें मूंदी उसने, पलकें मूंदी, प्राण खींच करके प्रणाम, अस्पर्श छुअन से छुए तार। पहली बात तो ये प्रक्रिया देखेंगे आप, वीणा उस पर रख, पलक मूंद, आंखें मूंदी, प्राण खींच करके प्रणाम। ये किस चीज की प्रक्रिया है? तो ये किसकी है? योग की प्रक्रिया है, प्राणायाम की प्रक्रिया है। ये प्राणायाम क्या है? योग का एक छोटा सा हिस्सा है। आप देखेंगे ये ध्यान की प्रक्रिया है। जो लोग ध्यान में जाते हैं या योग करते हैं तब उस समय यह कार्य किया जाता है। तो वीणा उस पर रख, पलक मूंद कर, प्राण खींच करके प्रणाम। अब देखिए आगे, अस्पर्श छुअन से छुए तार, अर्थात उसका वीणा से संपर्क तो हो रहा है, वीणा के तारों से संपर्क तो हो रहा है, लेकिन कैसा संपर्क हो रहा है? अस्पर्श छुअन से। छुअन है लेकिन वो भौतिक स्पर्श नहीं है। छुअन तो मौजूद है लेकिन भौतिक स्पर्श यहाँ पर नहीं है। तब क्या है? जब भौतिक स्पर्श नहीं है तब यहाँ पर क्या हो रहा है? ये बात है हृदय से हृदय की बात, तब ये होगी हृदय से हृदय की बात। तो पहली चीज तो ये हुई यहाँ पर, ये योग या प्राणायाम या ध्यान। पहली चीज तो हुई ध्यान और दूसरी हुई हृदय से हृदय की बात। ये दोनों बिंदु हुए, एक तो आपका ध्यान और दूसरा हृदय से हृदय की बात। ये दोनों बिंदु क्या है, किस चीज के लक्षण है? ये दोनों बिंदु ही मिलकर क्या बनाते हैं? बनाते हैं आपका जैन बुद्धिज्म, जैन बौद्धवाद। ये दोनों बिंदु जैन बौद्ध दर्शन के
ये जैन बौद्ध मत के लक्षण हैं, जिस पर समुराई कला समुराई विद्या भी आधारित है। तो ये दोनों ही लक्षण आपने देखे, प्राणायाम का या ध्यान का लक्षण, दूसरा अस्पर्श छुअन से छुए तार, हृदय से हृदय की बात, ये दोनों क्या है, जैन बुद्धिज्म का लक्षण है। तो यहाँ पर किसका प्रभाव हुआ, जैन बुद्धिज्म का प्रभाव हुआ। दूसरा प्रभाव देखिए अब, अस्पर्श छुअन से छुए तार, मतलब वो छू तो रहा है, छुअन तो है यहाँ पर, लेकिन स्पर्श नहीं है, भौतिक स्पर्श नहीं है। अर्थात जनता को क्या दिख रहा है, जनता को ये छुअन दिखाई नहीं पड़ रही है, लेकिन फिर भी छुअन है। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या क्या मौजूद है यहाँ पर, एक रहस्य मौजूद है। रहस्य इसलिए क्योंकि जनता को वो छुअन दिखाई नहीं पड़ रही है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर रहस्यवाद मौजूद है। और इस रहस्यवाद, ये रहस्यवाद किस लिए है, किस प्रक्रिया का हिस्सा है, ये सृजन प्रक्रिया का हिस्सा है, रचना प्रक्रिया का हिस्सा है, सृजनात्मकता का हिस्सा है। इसलिए इसको क्या बोला जाएगा, इस रहस्यवाद को, इस रहस्यवाद को बोला जाएगा सृजनात्मक रहस्यवाद, इसको बोला जाएगा सृजनात्मक रहस्यवाद। अस्पर्श छुअन से छुए तार। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि यहाँ पर जो भारतीय परंपरा की दोनों चीजें, ध्यान भी यहाँ पर आएगा, आपको दिखेगा, और हृदय से हृदय की बात, यहाँ की जैन बुद्धिज्म जो बौद्ध दर्शन है, भारतीय बौद्ध दर्शन, उसका प्रभाव दिखेगा, और साथ ही सृजनात्मक रहस्यवाद का प्रभाव आपने यहाँ पर देखा। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे चर्चा करते हैं। धीरे बोला, अभी कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है प्रियनवद। धीरे बोला राजन, पर मैं तो कलावंत हूं नहीं, मैं कोई कलाकार नहीं हूं, शिष्य साधक हूं, मैं तो शिष्य हूं, साधना करने वाला शिष्य हूं। यहाँ पर वो क्या दिखा रहा है, वो विनम्रता का भाव दिखा रहा है। जो भी विनम्र व्यक्ति होगा वो अपने आप को विद्वान नहीं बताएगा, वो हमेशा अपने आप को शिष्य ही बताएगा। आप डॉक्टर अब्दुल कलाम को देखिएगा, कभी भी उनके भाषण में कभी भी उन्होंने खुद को विद्वान नहीं कहा होगा, वैज्ञानिक नहीं कहा होगा। उन्होंने हमेशा अपने आप को क्या बोला, स्कॉलर बोला, शिष्य बोला है, हमेशा अपने आप को सीखने वाला बोला है। क्योंकि जब तक आप अपने आप को शिष्य मान रहे हैं, तब तक हमेशा आप सीखने की प्रक्रिया में हैं, सीखने की कोशिश में हैं, तब तक आप नई नई चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, तब तक आपके अंदर विनम्रता का भाव होगा, आपके अंदर घमंड का भाव कभी नहीं आएगा। जब आप अपने आप को विद्वान मान लेंगे तो नई चीज़ें आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, प्रियनवद, कि मैं कलावंत हूं नहीं, शिष्य साधक हूं, मैं क्या हूं, शिष्य हूं। तो यहाँ पर उसका विनम्रता का भाव दिख रहा है। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, जीवन के अनकहे सत्य। अनकहे सत्य क्या मतलब है, अनकहे सत्य का अर्थ है कि ऐसा सत्य जिसको वर्णित नहीं किया जा सकता। अनकहे सत्य का साक्षी, वर्णित न किया जा सके, जीवन के अनकहे, जिसको अब तक वर्णित न किया गया हो, वर्णित न किया गया हो। अनकहे सत्य का साक्षी, मैंने उसको महसूस किया, देखा है साक्षी भाव से, लेकिन इसको वर्णित नहीं किया जा सकता। जीवन के अनकहे सत्य का साक्षी, वज्रकृति, प्राचीन किरीट तरु, अभिमंत्रित वीणा, यह उसके बारे में बोल रहा है, वीणा के बारे में। प्रियनवद, ध्यान मात्र इन सब चीजों का, तीनों चीजों का, वज्रकृति, प्राचीन किरीट तरु, अभिमंत्रित वीणा, ध्यान मात्र इनका तो गदगद विह्वल कर देने वाला है। मतलब इधर से मैं इतना ओवरवेल्म हो गया हूँ, इतना अभिभूत हो गया हूँ इसके, जब मैंने इस वीणा के बारे में सुना, ये किसने से बनाया, कैसे बनाया, कहाँ से बनी, इसी से मैं इतना ज़्यादा अभिभूत हो गया हूँ। चुप हो गया प्रियनवद, सभा भी मौन रही, चुप हो गया प्रियनवद, सभा भी मौन हो रही। इतनी वार्तालाप के बाद दोनों चुप हो गए, राजा भी चुप हो गए, प्रियनवद भी चुप हो गया, और सभा भी चुप बैठी थी। यहाँ पर आप देखेंगे जैसे जो साक्षी भाव था ना, ये अब बौद्ध दर्शन का भी भाव है। ये भी जब आप गहराई से दर्शन पढ़ेंगे, बौद्ध दर्शन, ये बात अब जब गौतम बुद्ध की बातें सुनेंगे या उनके उपदेश सुनेंगे, या दर्शना, गौतम बुद्ध के उपदेश को दर्शना बोला जाता है, तो उसमें आप ये चीज देखेंगे, साक्षी भाव आता है।
गौतम बुद्ध का कहना था कि मैंने सारी चीज़ों को, मैं कोई विचारक नहीं हूँ, मैं दार्शनिक नहीं हूँ। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि न तो मैं विचारक हूँ, न दार्शनिक हूँ, मैंने चीज़ों को साक्षी भाव से देखा है। और वो ऐसी चीज़ें हैं कि मैं अगर वर्णन करना चाहूँ तो तुम तक ठीक वैसा नहीं पहुँचा सकता। तुम भी, मैं रास्ता बता दे रहा हूँ, तुम भी उस रास्ते से जाओ और खुद अनुभव कर लो ईश्वर क्या है, क्यों है, कैसा है। इसका अगर मैं वर्णन करूँगा तो कुछ ना कुछ छूट जाएगा। शब्दों के माध्यम से या वाणी के माध्यम से मैं ठीक वैसा नहीं बतला पाऊँगा जैसा कि वो वास्तव में है। इसलिए ज़्यादा अच्छा कि मैं रास्ता बता दे रहा हूँ, तुम उस रास्ते पर जाओ और खुद अनुभव कर लो। मैंने साक्षी भाव से उस चीज़ को देखा है। मैं कोई विचारक नहीं हूँ, मैंने विचार नहीं पैदा किए हुए हैं, न मैं कोई दार्शनिक हूँ, मैंने कोई सिद्धांत नहीं दिया। गौतम बुद्ध का स्पष्ट कहना था, उसी का यहाँ पर प्रभाव दिख रहा है। वाद उठा साधक ने गोद रख लिया। किसने? साधक यानी प्रियनवद ने गोद रख लिया उस वाद्य यंत्र को, उस वीणा को। धीरे धीरे झुककर उस पर तारों पर मस्तक टेक दिया, उस पर सर झुकाया। अर्थात यहाँ क्या दिख रही है? पुनः विनम्रता दिख रही है। यहाँ पर आत्मनिवेदन का भाव दिख रहा है, आत्मनिवेदन का भाव दिख रहा है। उसके अंदर जरा भी घमंड नहीं है, दर्प नहीं है, आत्मनिवेदन का भाव दिख रहा है, जो कि बड़ा आवश्यक चीज है। जब आप रचनाशीलता देखेंगे, रचनात्मकता की प्रक्रिया देखेंगे, तो पहली चीज क्या है? पहला है कि रचनाकार के पास अर्हता होनी चाहिए, और अर्हता के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आत्मनिवेदन का भाव होना चाहिए, विनम्रता होनी चाहिए रचनाकार के मन में। तो यहां पर आप देखिए, धीरे धीरे झुक उस पर तारों पर, वीणा के तारों पर मस्तक टेक दिया। सभा चकित थी। अरे प्रियनवद, क्या सोता है? अब सभा को तो वो चीज दिख नहीं रही कि उसने कैसे स्पर्श छुअन से तार छुए हैं, या क्या वह उसके माध्यम से कैसे संपर्क साध रहा है, वीणा के माध्यम से किरीट तरु से, या वीणा से कैसे संपर्क कर रहा है। यह बात तो सभा के लोगों को नहीं दिख रही। उनको क्या दिख रहा है? सभा चकित थी। अरे प्रियनवद, क्या सोता है? क्या प्रियनवद सो गया? केस कंबली, प्रियनवद जो केस कंबली है, अथवा होकर पराभूत, मतलब हार मानकर, हार गया। पराभूत मतलब पराजित हो गया है। पराभूत झुक गया वाद्य पर, हार मान करके वाद्य यंत्र पर झुक गया है। वीणा सचमुच क्या है? असाध्य। क्या वीणा सचमुच असाध्य है कि प्रियनवद केस कंबली भी उससे स्वर निकालने में समर्थ नहीं हुआ। पर उस स्पंदित सन्नाटे में, लेकिन सच्चाई क्या थी? पर उस स्पंदित सन्नाटे में, सन्नाटा भी है और इसके विशेषण देखिए, स्पंदित सन्नाटा। स्पंदित सन्नाटे का मतलब क्या क्या खुलता है यहाँ? एक तो ये कि सन्नाटे में भी स्वर है, उसमें भी स्पंदन है। सन्नाटे का मतलब शून्य नहीं है, सन्नाटे का मतलब शून्य नहीं है, उसमें भी स्वर है, उसमें भी स्पंदन है। दूसरा स्पंदन की वजह क्या थी? जो सभा बैठी हुई थी उसकी वजह से स्पंदन था, जो लोग सोच रहे थे, बार बार बात कर रहे थे, स्पंदन। पर उस स्पंदित सन्नाटे में मौन प्रियनवद, प्रियनवद क्या था? मौन था, चुपचाप था। प्रियनवद बिल्कुल मौन था। मौन प्रियनवद साध रहा था वीणा? नहीं। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है, मौन प्रियनवद साध रहा था वीणा? उत्तर है नहीं। तब क्या कर रहा था प्रियनवद? स्वयं अपने को शोध रहा था। वह वीणा में संशोधन नहीं कर रहा था, वह वीणा में संशोधन नहीं कर रहा था, बल्कि स्वयं में, वह स्वयं में संशोधन कर रहा था। वो क्या कर रहा था? आत्मशोधन कर रहा था। प्रियनवद आत्मशोधन कर रहा था, स्वयं अपने को शोध रहा था। तो रचना प्रक्रिया के दौरान हमने पहली शर्त क्या देखी थी? पहली शर्त थी कि अर्हता होनी चाहिए, आत्मनिवेदन का भाव होना चाहिए। दूसरी शर्त यहां से क्या निकल के आई? कि आत्मशोधन करना आवश्यक है। आत्मशोधन करना आवश्यक है रचनाकार का। इसको हमने फिजिक्स के माध्यम से, जैसे कि इसका जो विश्लेषण किया था वहां पर भी चर्चा की है। यहाँ पर भी हम देख सकते हैं इसको। जैसे हम लोग क्या करते हैं, रेडियो की नाव घुमा घुमा के रेडियो स्टेशन
की फ्रिक्वेंसी सेट करते हैं ताकि उससे स्वर निकल पाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको आत्मशोधन करना पड़ता है, अर्थात रेडियो की नॉब घुमानी पड़ती है, रेडियो का परिष्कार करना पड़ता है, हमें सेट करनी पड़ती है फ्रिक्वेंसी। इसी तरह क्या कर रहा था, ये एक मोटा सा एग्जाम्पल दिया, भौतिक माने भौतिक एग्जाम्पल। उसी तरह क्या कर रहा था प्रियनवद, वो वीणा में संशोधन नहीं कर रहा था, बल्कि अपने अंदर परिष्कार कर रहा था, अपने अंदर संशोधन कर रहा था, वह आत्मशोधन कर रहा था। किस लिए, ताकि आत्मशोधन करने के बाद वह स्वयं को उसके साथ, वीणा के साथ या वीणा के माध्यम से क्रीट तरु, या कहिए कि जो महाशून्य महामौन है, परम सत्ता है, उसके साथ संलयन कर सके, उसके साथ खुद को संलयित कर सके, उसके साथ फ्रिक्वेंसी प्रियनवद की मैच कर सके। क्योंकि बिना ये किए हुए वीणा से स्वर नहीं फूटने वाले, बिना इसके वीणा से स्वर नहीं फूटेंगे, बिना इसके रचना प्रक्रिया संभव नहीं हो पाएगी। सघन निमिष में वह अपने को क्या कर रहा था, सौंप रहा था उस किरीटितर को। वह अपने आप को क्या कर रहा था, सौंप रहा था उस किरीटितर को। यहां पर हम देखेंगे जब उसका भी परंपरावाद का प्रभाव तो है ही, हमने पहले भी डिस्कस किया यहां पर कि परंपरावाद का प्रभाव तो यहां पर है ही। सौंप, तो यहां पर भी देखेंगे आप परंपरावाद का प्रभाव दिखाई पड़ रहा है। सौंप रहा था उस किरीटितर को, वो अपने को उस किरीटितर को ही सौंप दे रहा था, वो उसमें संशोधन, वीणा में संशोधन नहीं कर रहा था, ताकि आत्म परिष्कार हो सके। कौन प्रियनवद है कि दम्भ कर, इस अभिमंत्रित कारुवाद के सम्मुख आवे, कौन बजावे, यह वीणा जो स्वयं एक जीवन भर की क्या रही, साधना रही वज्रकीर्ति की। भूल गया था केश कंबली राज्यसभा को, भूल गया था केश कंबली राज्यसभा को, कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें साक्षी के आगे था जीवित वही किरीट तरु। जिस, आप देखिए यहां पर क्या स्थिति आ रही है कि प्रियनवद कहां बैठा हुआ है, भौतिक रूप से कहां, सभा में बैठा हुआ है, लेकिन वो मानसिक रूप से कहां पहुंच गया है, भूल गया था केश कंबली राज्यसभा को। वो राज्यसभा में कौन बैठा है कौन नहीं बैठा उससे उसे कोई मतलब नहीं था, वो सबको भूल गया था। कंबल पर अभिमंत्रित एक अकेलेपन में डूब गया था, जिसमें, और अकेलेपन में कौन कौन था, जिसमें साक्षी यानी प्रियनवद के आगे था जीवित वही किरीट तरु, वही किरीट तरु जिसमें वो सारे स्वर समाये हुए हैं, वही उसके आगे थे। तो अब वो भले भौतिक रूप से पूरी सभा मौजूद है, राजा रानी अन्य सभागण, लेकिन वास्तव में वहां पर कौन है, वास्तव में यहाँ पर प्रियनवद बैठा हुआ है, और उसके सामने कौन सा है, वो किरीट तरु है। बस दो लोग हैं वहां पर, दो लोग आपस में एक दूसरे के सामने मौजूद है, और वहां पर संलाप चल रहा है, एकलाप चल रहा है। जिसकी, अब उसी के वर्णन लगा पेड़ का, जिसकी जड़ वासुकी के फण पर थी आधारित, जिसके कंधों पर बादल सोते थे, और कान में जिसके हिमगिरी कहते थे अपने रहस्य, संबोधित कर उस तरु को करता था नीरव एकालाप प्रियनवद। नीरव मतलब बिना शब्द के, और एकालाप जब एक आदमी बोलता है तो उसको बोला जाता है एकालाप, जब दोनों बोलते हैं तो उसको बोला जाता है संवाद। तो बिना शब्द के क्या कर रहा था, नीरव एकालाप प्रियनवद कर रहा था, बिना शब्द के एक तरह से बातें कर रहा था प्रियनवद, इससे उस पेड़ से बातें कर रहा था उस सभा में। तो यहाँ फिर देखिएगा क्या आपको दिखेगा कि भौतिक रूप से वो सभा है, बाकी चीजें हैं, लेकिन वास्तव में कौन सा, प्रियनवद है और पेड़ है। तो यहाँ पर फिर से आपको सृजनात्मक रहस्यवाद दिखेगा, क्योंकि जनता को वो पेड़ दिखाई नहीं पड़ रहा, ना वो वार्तालाप सुनाई पड़ रहा है, जो नीरव एकालाप है, नीरव बिना शब्द का जो एकालाप है, वो जनता को सुनाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए यहाँ पर क्या है, ये फिर से रहस्यवाद है, और रहस्यवाद किस लिए है, सृजनात्मकता के लिए। इसके लिए इसका नाम क्या होगा, सृजनात्मक रहस्यवाद, फिर से इन दोनों पंक्तियों में मौजूद है। अच्छा, खाली इसमें सृजनात्मक रहस्यवाद नहीं है, वो जो दोनों बातें मैंने बोली थी कि हृदय से हृदय तक जो है
और ध्यान यानी एकाग्रचित्त होकर बैठने की बात है, वो दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ क्या साथ में है, जैन बुद्धिज्म, जैन बौद्धवाद भी है साथ में। इन दोनों पंक्तियों में जैन बौद्धवाद, बौद्ध मत का भी प्रभाव है। साक्षी भाव से देख रहा है वो, और एकलाप हो रहा है। ओ विशाल तरु, ये एकलाप चल रहा है, मतलब कि यह प्रियनवद बोल रहा है उस तरु से। ओ विशाल तरु, सत सहस्त्र पल्लवन पतझड़ों ने जिसका नित रूप संवारा। मतलब सैकड़ों बार, हजारों सालों से इस पर पतझड़ आया। पतझड़ में क्या होता है, पुराने पत्ते झड़ जाते हैं और फिर उसके बाद क्या होता है, नए पत्ते आते हैं, तो नया रूप आता है पेड़ का। सत सहस्त्र पल्लव पतझड़ों ने जिसका नित रूप संवारा। कितनी बरसातों, कितने खग्यों, मतलब जुगनुओं ने, न जाने कितनी बरसातों में जुगनुओं ने इसकी आरती उतारी है। दिन भौरे कर गए गुंजरित, न जाने कितने भौरे यहाँ से गुंजायमान होकर गए हैं। रातों में झिल्लियों ने अनथक मंगल गान सुनाए। जो झिल्ली की आवाज देखते हैं ना बारिश में होती है, तो उसी की चर्चा हो रही है। सांझ सवेरे अनगिन अनचिन्हे खगकुल, पक्षियों के समूह ने की मोद भरी कीड़ा काकली। जो पक्षी आपस में खेलते हैं तो जो आवाजें निकालते हैं। डाली डाली को कपा गई, इसकी डाली को कपा गई, इसकी डाली के अंदर वो स्वर समाये हुए हैं। वो दीर्घकाय, वो विशाल आकार के, वो पूरे झारखंड के अग्रज, इस पूरे इलाके के तुम अग्रज बड़े भाई। तात सखा गुरु आश्रय, तुम तात हो, पिता के समान हो मेरे, सखा हो, मित्र के समान हो, गुरु के समान हो, और आश्रय तात, आश्रय त्राता महच्छाय, तुम न जाने कितने लोगों के आश्रय साबित हुए हो। न जाने कितने, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो या मनुष्य हो, तुम्हारे यहाँ, तुम्हारे नीचे आश्रय प्राप्त करते रहे हैं। महच्छाय, हमारी छाया बहुत बड़ी है। ओ व्याकुल मुखरित वन ध्वनियों के वंदगान के मूर्त रूप, तो मूर्त रूप हो उन ढेर सारी जो ध्वनियां हैं, जंगल की ध्वनियां हैं, उनमें जो ढेर सारे जो समूहों ने, पक्षियों के समूहों ने गाने गाए हैं, उनके मूर्त रूप हो। अर्थात तुम्हारे अंदर ये सब ध्वनियां समाहित हैं, तुम्हारे अंदर वो सब ध्वनियां विद्यमान हैं। मैं तुझे सुनूं, देखूं, ध्याऊं, अनिमेष बिना पलक झपकाए तुमको देखता रहूं, स्तब्ध होकर, संयत संयुत निर्वाक होकर मैं तुमको देखता रहूं। तुम एक बार तो स्वर निकालो, वो जो स्वर तुम्हारे अंदर सब समाहित हैं, मैं उन्हें एक बार सुनना चाहता हूं, देखना चाहता हूं, जानना चाहता हूं उन स्वरों को। कहाँ साहस पाऊं, छू सकूं तुम्हें, मेरे अंदर ये हिम्मत ही नहीं है, साहस ही नहीं है कि तुम इतने महान हो, मैं कैसे तुमको छेड़ूं, कैसे तुम्हारे तारों को छेड़ूं, तुम्हारी वीणा को कैसे मैं छेड़ूं। मेरी तेरी काया को छेद बांध कर रची गई वीणा को किस स्पर्धा से हाथ करे आघात, कैसे उसको मेरे हाथ छेड़े। छीनने को तारों से एक चोट में वह संचित संगीत, जिसे रचने में स्वयं न जाने कितनों के स्पंदित प्राण रचे गए। कैसे मैं उस संगीत को निकाल पाऊं इस वीणा से, उस संगीत को जिसकी रचना में न जाने कितने लोगों के प्राण चले गए। ये देखिए लाइन वही बता रही है। नहीं नहीं, ये एकालाप कर रहा है, मतलब प्रियनवद बोल रहा है उस विशाल तरु से, उस किरीट तरु से। नहीं नहीं, वीणा यह मेरी गोद रखी है, ये मेरी गोद में वीणा रखी है जो तुमसे बनाई गई है। किंतु मैं ही तो, भले ये मेरी गोद में रखी है, किंतु मैं ही तो तेरी गोद बैठा मोद भरा बालक हूँ, लेकिन सच में मैं तुम्हारी गोद में बैठा हुआ बालक हूँ। हे तरुतात, ओ तरुतात, संभाल मुझे, मुझे संभालो, मेरी हर किलक पुलक में डूब जाए, मैं सुनूं गुनूं विस्मय से भरकर आंकूं, तेरे अनुभव का एक एक अंता स्वर, तेरे दोलन की लोरी पर झूमूं, मैं तन्मय होकर घूमूं, गा तू, तुम गाओ, तेरी लय पर मेरी सांसें भरें, पूरे रीतें विश्रांति पाएं। भरें मतलब स्वर से आह्लादित हो जाएं, भर जाएं, पूर जाएं, पूर्ण हो जाएं, रीतें भर जाएं। कोई जब पात्र भर जाता रीते उसे बोला जाता है। विश्रांति पाएं, शांति पाए, उसे शांति मिले। तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, जो प्रियनवद है
वह क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है उस किरीट तरु से कि तुम इस वीणा के तारों में उतर के आओ। मैं तुमको तुम्हारे साथ जबरदस्ती करके स्वर नहीं निकाल सकता, मैं आदेश नहीं दे सकता, मैं तुम्हारे सामने किस तरह विनम्र हूँ, किस तरह तुच्छ हूँ। ये दिखा रहा है प्रियंवद, ये विनम्रता का भाव दिखा रहा है। और वो प्रार्थना कर रहा है उससे, किरीट तरु से, कि तुम्हारे अंदर जो स्वर समाहित हैं वो वीणा के तारों में उतार दो, ताकि इस वीणा से स्वर निकले। अब आगे से गातु, ये वीणा रखी है तेरा अंग पंग, ये तेरा ही क्या है, अंश है वीणा। किंतु अंगी तू अच्छत आत्मभरित, किंतु जो तुम्हारी, ये तुम्हारा ही अंग है, तुम उसके मूल हो। किंतु अंगी तू अच्छत, तुम अच्छत हो, तुम ऐसे हो कि तुमको काटने से तुम्हारी कमी नहीं हो सकती, हमेशा तुम पूरे रहोगे। अच्छत, इस अच्छत के मतलब इसको कोई नुकसान ना पहुंचा सके। तुम अच्छत हो, आत्मभरित, अपने आप में भर जाते हो। ये एक तरह से इसके माध्यम से किसकी बात हो रही है, उस महामौन या महास्वर की बात हो रही है, या महाशून्य की बात हो रही है, परम सत्ता की बात हो रही है कि तू अच्छत है, तू आत्मभरित है, रसविद, रस को जानने वाला है, रस का विद्वान है। तू गा, तेरे मेरे अंधियारे अंतस, मेरे अंधियारे जो अंतस है, मन है, में आलोक जगा, स्मृति का, श्रुति का, तू गा तू गा तू गा। स्मृति का, श्रुति का, श्रुति का ये क्या मतलब है, इसका मतलब लोक परंपरा से है, इसका मतलब लोक परंपरा से होता है। श्रुति का मतलब ये होता है जो बातें हम सुनते हुए चले आए हैं, इसका मतलब शुरू से। तो यहाँ पर क्या है, प्रार्थना कर रहा है, दरख्वास्त कर रहा है वो किरीट तरु से, और एक तरह से किरीट तरु के माध्यम से, उस महामौन से, महाशून्य से। हाँ मुझे स्मरण है, बदली कौन पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट। ये सब दृश्य क्या है, ये सब जो बिंब दिख रहे हैं, ये वो सब बिंब है। ये बिंब के बड़े अच्छे उदाहरण है, आप लिख सकते हैं। ये बिंब है जो कि उस किरीट तरु के जीवन में, जीवन अनुभव में गुजरे हैं। एक तरह से परंपरा में क्या क्या ज्ञान समाया हुआ है, क्या क्या स्वर समाहित है, उसका वर्णन है किया जा रहा है यहाँ पर। बदली कौन पत्तियों पर वर्षा बूंदों की पटपट, ये नार सुंदर है, देखिए नार सुंदर का बड़ा अच्छा उदाहरण है। वर्षा बूंदों की पटपट, घनी रात में महुए का चुपचाप टपकना, चौंके खग सावक की चिहुक, जब कोई खग सावक यानी कोई पक्षी का छोटा सा बच्चा जब एकदम से चौंक जाता है तो कैसी वो आवाज निकालता है, वो है खग सावक की चिहुक। शिलाओं पर दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कलनाद, जब कोई झरना पत्तों से गुजरता है किस तरह से आवाज निकलता है वो दिखा रहा है। शिलाओं को दुलराते वन झरने के द्रुत लहरीले जल का कलनाद, या कुहरे में छन कर आती, ये सब स्वर हैं अलग अलग। कुहरे में छन कर आती पर्वती, कोई पहाड़ी गांव के उत्सव ढोल की था, जो उत्सव मनाते हैं वहाँ लोग, किस तरह ढोलक की आवाज आती है, उसका स्वर। गड़ड़ियों की अनमनी बांसुरी, बांसुरी का स्वर। कटफोड़े का ठेका, जब खट खट करता कटफोड़ा। फुल सुंघनी की आतुर फुरकन, फुल सुंघनी चिड़िया होती है उसकी फुरकन। उस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। इन दो पंक्तियों में देखिएगा ये क्या हो रहा है, ये संभावना व्यक्त की जा रही है उपमेय में, उपमान की। उस बूंद की ढरकन इतनी कोमल तरल कि झरते झरते मानो हर श्रृंगार का फूल बन गई। उस बूंद में हर श्रृंगार के फूल की जो संभावना की जा रही है। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर होगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए, उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाएगी तो वहाँ पर होगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ पर ये है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। और बड़ा सुंदर बिंब का भी उदाहरण है, क्षणिकवाद का भी उदाहरण है, क्षणिक बिंब का उदाहरण है ये। भरे शरद के ताल, अब देखिए जो सर्दियों में जो तालाब भरे रहते हैं जंगलों के, देखिए भरे शरद के ताल लहरियों की सरसर ध्वनि, और जब उस ताल से होकर हवा गुजरती है तो किस तरह लहरों की सरसर की आवाज आती है, तो उसका स्वर दिखाएगा। ये नाद सौंदर्य का उदाहरण है। कूंजों का क्रेकार,
जब कूंजें चिल्लाती हैं किस तरह उसकी आवाज़ निकलती है। कान लंबी टिप टिप की टिटहरी आवाज़ करती है, उसकी आवाज़ दिखाई गई। इसमें अलग अलग दुनिया जो अलग अलग जानवर है उनको किस तरह बोला जाता है आप ये भी देख सकते हैं, कैसी विविधता है, किस तरह से ये देशज और तद्भव शब्दों का प्रयोग है, यह भी आप देख सकते हैं यहाँ पर। उसका भी ये बड़ा सही उदाहरण है, आप देखेंगे यहाँ पर ये सबके उदाहरण। थाप हो गई, आप अनमनी, ये सब क्या है, तद्भव शब्द हैं। धड़कन और ये सर सर और ये आप देखेंगे ना चिहों, ये सब देशज शब्द हैं। पटपट, पंख युक्त सायक सी हंस बला का, चीड़ वनों में गंध अंध उन्मद पतंग की जहां तहां। जो पतंगे हैं चीड़ वनों में कैसे वो टकराती हैं जहां तहां। जलप्रपात का प्लुत एक स्वर, जलप्रपात जब झरता झरना तो उसका कैसा स्वर निकलता है। झिल्ली दादुर, तो झिल्ली होती है, छोटी छोटी पखनी होती हैं बारिश में निकलती हैं, उनको झिल्ली बोला जाता है। दादुर यानी मेढक, कोकिल माने कोयल। चातक एक पक्षी होता है जो आवाज निकालता है बारिश के मौसम में। चातक की झंकार, पुकारों की यति में, संस्कृत की साय साय, संस्कृत मतलब संसार की साय साय, उसका भी एक स्वर है अपना, तो दिखाया है यहाँ पर। हाँ, अभी जो बाकी स्वर है उनकी भी चर्चा हो रही है यहाँ पर। हाँ, मुझे स्मरण है दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, हाथियों का मानो चिघाड़ रहा हो यूथ। दूर पहाड़ों से काले मेघों की बाढ़, काले मेघों की बाढ़ ऐसी दिख रही है मानो हाथियों का समूह, यूथ मतलब समूह, क्या हो, चिघाड़ रहा हो। तो यहाँ पर उपमेय में किसकी संभावना व्यक्त की जा रही है, ये हाथियों का यूथ, उपमान की संभावना व्यक्त की जा रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ इन दो लाइनों में, ये हुआ आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कि दूर पहाड़ों से जो काले मेघों की बाढ़ है, काले मेघ वहां दिख रहे हैं, वो कैसे प्रतीत होते हैं, वो ऐसे प्रतीत होते हैं मानो हाथियों का समूह चिघाड़ रहा हो। तो यहाँ पर इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। घरघराहट चढ़ती बैया की, ये घरघराहट ये देखिए ना सुंदर है। घरघराहट चढ़ती बैया की, रेतीले कगार का गिरना छपछड़ाप, ये क्या ना सुंदर का उदाहरण है, छपछड़ाप। झंझा की फुफकार, तप्त पेड़ों का अरराकर टूट कूट कर गिरना, ओले की कर्री चपत, ये देखिएगा ये सब देशज शब्द हैं, या अररा कर गिरना ऐसे या देशज शब्द हैं। जमे पाले से तनी कटारी सी सूखी घासों की टूटन, ये अलग अलग ध्वनियों के उदाहरण दिए जा रहे हैं। इस प्रकृति में किस किस तरह की ध्वनियाँ हैं, इससे क्या समझ में आता है। ये जितनी है, एठी मिट्टी का सिंह घाम में, ये भी देशज शब्द है। धीरे धीरे देखना, हिम तुषार के फाहे धरती के घावों को फैलाते, चुपचाप घाटियों में भरती, गिरती चट्टानों की गूंज। तो ये सब क्या है, ये दिखा रहा है कि कवि ने प्रकृति को कितने करीबी से देखा है, और ना सिर्फ देखा है बल्कि अनुभव भी किया है, महसूस भी किया है। ये चीजें सब दिखा रही हैं। इतना सूक्ष्म अवलोकन एक साधारण आदमी नहीं कर सकता। जिसको इतनी रुचि है प्रकृति में, जो इतना करीबी से गहराई से दिखता है, उसी का अवलोकन इतना गहरा हो सकता है। अब देखिए आगे किस पर, गिरती चट्टानों की गूंज, चट्टानें जब दिखती हैं टूट टूट कर, उनकी गूंज। कांपती मंद्र गूंज अनुगूंज, सांस खोई सी धीरे धीरे नीरव, मुझे स्मरण है। अब देखिए नए स्वर, हरी तलहटी में छोटे पेड़ों की ओट ताल पर बंधे समय, वन पशुओं की नाना तरह तरह की, नाना प्रकार की आतुर तृप्त पुकारें। कैसी कैसी पुकारें, गर्जन, गुरगुर, चीख, भूख, हुक्का, चिचियाट, तरह तरह के पशु अलग अलग तरीके से आवाजें निकालते हैं। गर्जन शेर की गर्जना, घुग्घुर भालू या इस तरह के जानवर घुरघुराते हैं। चीख, बहुत बार आप देखेंगे चीख कैसे निकालते हैं, बंदर चीख निकालते हैं, और भी पक्षी चीखते हैं। भूख, भौंकता कौन है, कुत्ता भौंकता है। हुक्का, ये भी अलग अलग जानवर की आवाज़ है। चिचियाहट, जैसे बंदर चिचियाते हैं। तो वो सब आवाज़ें जो कि अलग अलग वन पशु या पक्षी समय समय पर देते हैं, उन सब का वर्णन किया गया है। ये भी एक तरह से अवलोकन है, तो कितना सूक्ष्म अवलोकन है, कितना गहन अवलोकन प्रकृति का, पक्षियों का किया गया है। कमल कुमुद पत्रों पर, पत्र मतलब पत्ते, कमल और कुमुदनी के जो पत्ते हैं, पर चोर पैर दुत धाविक, दबे पांव से, जो धाविक मतलब दौड़ रही है, कौन, जल पंछी की चाप, जो जल का पंछी है, जल पंछी है, किस तरह चोरी से दबे पांव दौड़ रहा है कमल के पत्तों के ऊपर, उसकी आवाज।
और कौन कौन सी आवाज? थाप दादुर की चकित छलांगों की, दादुर मतलब मेंढक की, जो छलांगों की थाप है उसकी आवाज। पंथी के घोड़े की टाप अधीर, जब पंथी है तो क्या चाहेगा कि वो रुकना नहीं चाहेगा, वो अपने गंतव्य स्थल पर जाना चाहता है। तो वैसी टाप की कैसी होगी? अधीर होगी, वो अधीर है, धैर्य नहीं है उसके पास, क्योंकि वो जल्दी से जल्दी अपने मंजिल पर, अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचना चाहता है। इसलिए टाप की आवाज कैसी होगी? अधीर होगी ध्वनि है। अचंचल, चंचल नहीं बिल्कुल, धीरे थाप किसकी? भैंसों के भारी। भैंस की खुदी इतनी क्या होती है? स्थूल होती है, भारी होती है, तो उसकी खुर की थाप कैसी होगी? भारी होगी, स्थूल होगी। ये सब आवाजें उस वृक्ष में समाहित हैं। और देखिए आगे, मुझे स्मरण है, अब देखिए कितना सुंदर बिंब है। मुझे स्मरण है, उझक क्षितिज से उझक रही है, उचक के देख रही है। उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली, तो सूरज निकलता है तो भोर की पहली किरण कैसे क्षितिज से उझक के देख रही है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार हुआ? मानवीकरण। यहाँ पर मानवीकरण अलंकार मौजूद है। उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब तकती है उस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिरहन। उस क्षण की, तो यहाँ पर किसका प्रभाव है? एक तो क्षणवाद का भी प्रभाव है। यहाँ पर देखिएगा कि क्षणिक चीजों का वर्णन हो रहा है। उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिरहन, कैसे कैसे उस क्षण में परिवर्तन हो रहे हैं उसका भी वर्णन है। क्षणवाद को देखेंगे। मानवीकरण अलंकार यहाँ पर मौजूद है। प्रकृति का कितना सुंदर वर्णन है, कितना सुंदर बिंब है। तो आप तीन तीन चीजों के कोटेशन यहाँ से उठा सकते हैं, लिख सकते हैं। मुझे स्मरण है, उझक क्षितिज से किरण भोर की पहली, जब तकती है उस बूंद को, उस क्षण की सहसा चौंकी सी सिरहन। वो सिरहन, उसका जो स्वर आएगा वो भी समाहित है उसमें में। और दोपहरी में जब घास फूस अनदेखे खिल जाते हैं, मौमाखियां, ये कीड़े एक तरह से, असंख्य झूमती हैं, करती हैं गुंजार, उस लंबे बिल में क्षण का तंद्रालस ठहराओ। तो उस क्षण में जो आवाज आएगी वो भी ध्वनि, वो भी स्वर इस वृक्ष में किरीट तरों में समाहित है। ये तरह तरह के बिंब है, कितने सुंदर सुंदर बिंब के उदाहरण है, आप देखिएगा इस रचना में मिलते हैं। और सांझ को जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है। तरल कपकपी का क्या मतलब है? जब भी आप तारे देखते हैं ना आसमान में, तो क्या करते हैं कि इकट्ठे नहीं, लगातार चमकते नहीं दिखाई पड़ते। वो एक बार चमकते हैं, फिर बुझते हैं, फिर चमकते हैं, फिर बुझते हैं। और अगर हवा चल रही है तो आप एक बार देखिए, आपको तारा दिखेगा, फिर एकदम पूरा लगेगा कि तारे खिसक गए हैं। तो वो हवा के प्रभाव का कारण होता है। और चूंकि इतना दूर है तो लगातार हमको लगातार चमकते हुए नहीं दिखते, टिमटिमाते हुए दिखते हैं। इसलिए क्या है, यहाँ पर है तरल कपकपी, कपकपा रहे हैं तारे। जब तारों की तरल कपकपी स्पर्शहीन झरती है, मानो नभ में तरल नयन ठिठकी, निशंक सवस्सा युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संध्य निमिष की पुलकन लीलमा। सवस्सा जो नई नई है, युवावस्था में, युवती माताओं के आशीर्वाद, उस संध्य निमिष की पुलकन लीयमान, उसका जो स्वर होगा, उसका एक तो बिंब कितना सुंदर है, उसका जो स्वर है वो भी उसमें है, समाहित है। ये सब उस स्वरों के उदाहरण है कि कौन कौन से स्वर इसमें समाहित हैं। आगे भी देखिएगा इसी तरह से स्वर के उदाहरण है। मुझे स्मरण है, और चित्र प्रत्येक स्तब्ध विजड़ित करता है मुझको, सुनता हूँ मैं, पर हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। प्रियनाथ बोल रहा है कि हर स्वर कंपन लेता है मुझको शोक, वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। कैसे मैं उसमें खो जा रहा हूँ। यह प्रियनाथ बोल रहा कि मैं उस किरीट तरु के माध्यम से, जब मैं साक्षी भाव से उसके सामने बैठा हूँ, तो मैं सब कुछ सुन पा रहा हूँ, देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, जो कि इस वृक्ष ने क्या किया, अनुभव किए हैं। इस किरीट तरु ने जो जो अनुभव किए हैं वो सभी अनुभव मैं देख पा रहा हूँ, सुन पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ। कैसे? क्योंकि इन दोनों के मध्य क्या है, हृदय से हृदय का एकालाप हो रहा है, संवाद हो रहा है, एकालाप हो रहा है। इसलिए मैं देख पा रहा हूँ, जान पा रहा हूँ, और हर स्वर कंपन लेता है मुझको, मुझसे शोक वायु सा नाद भरा मैं उड़ जाता हूँ। मुझे स्मरण है,
पर मुझको मैं भूल गया हूँ। सुनता हूँ मैं पर मैं मुझसे परे, मैं अब इस शरीर से दूर चला गया हूँ। शब्द में लीयमान, मैं शब्द में लीयमान हो गया हूँ, उस स्वर में मैं उसी में लयित हो गया हूँ जो कि मैं स्वर सुन रहा हूँ स्पिरिट तरु के माध्यम से। और मैं भले भौतिक रूप में, यहाँ क्या दिखाया जा रहा है कि भौतिक रूप में भले ही वह प्रियनवद यहाँ पर क्या है, विद्यमान है, लेकिन वास्तव में क्या है, उससे एक आलाप करते करते वो उस सब चीज़ों को देख रहा है, वहाँ पर पहुँच गया है। पर मैं मुझसे परे शब्द में लीयमान, उस शब्द में लीन हो गया है, स्वरों में लीन हो गया है। पर नहीं नहीं मैं कहीं नहीं, ओरे तरु ओवन, वो स्वर संभार, स्वर संभार मतलब जो स्वर को संभाले हुए हैं, जिसके अंदर स्वर क्या है, समाहित हुए हैं, यानी उस कीर्तन की बात हो रही है। वो स्वर संभार नादमय संस्कृति, उस नाद मतलब होता है स्वर, नादमय संस्कृति मतलब संस्कृति का मतलब है संसार, उस स्वरों के संसार। वो रस प्लावन, तुम्हारे अंदर रस प्लावित हो रहा है, स्वरों का रस प्लावित हो रहा है, बह रहा है। मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मैं कितना तुच्छ हूँ, कितना छोटा हूँ तुम्हारे सामने, उसको एक कुछ देर के लिए तुम भूल जाओ। ये निवेदन वाले भाव से या प्रार्थना वाले भाव से कौन बोल रहा है, प्रियनवद उस किरीटी तरु से बोल रहा है। मुझे क्षमा कर भूल अकिंचनता को मेरी, मुझे ओढ़ दे, ढक ले, छा ले, ओ शरण मतलब शरण दाता, मुझे ओढ़ दे, ढक लो मुझको, मुझे शरण दो। मेरे गूंगेपन को तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले। मेरे गुण, मैं मतलब नहीं गा पा रहा हूँ, वैसे स्वर नहीं निकाल पा रहा हूँ वीणा से, तो मेरे गूंगेपन को तेरे स्वर सागर, तेरे अंदर सारे स्वर समाहित हैं। जिस तरह समंदर के अंदर अथाह पानी होता है, उस तरह तुम्हारे अंदर अथाह स्वर समाहित हैं। तेरे सोए स्वर सागर, सोए इसलिए क्योंकि उससे अभी वो स्वर नहीं फूट पा रहे हैं जो कि आम जनता सुन सकती है। तेरे सोए स्वर सागर का ज्वार डुबा ले, आ मुझे भुला, तू उतर। अब यहाँ से जो निवेदन कर रहा है, तू उतर वीण के तारों में, वीणा के तारों में तू उतर वीण के तारों में, अपने से गा, अपने को गा, तुम अपने लिए गाओ, खुद से गाओ। अपने खग कुल को मुखरित कर, जो तुम्हारे अंदर जो स्वर आवाजें हैं खग कुल की, अपने खग कुल को मुखरित कर। अपनी छाया में पले मगों की चौकड़ियों को ताल बांध, अपने छाया तब वृष्टि पवन पल्लव कुसुमन की लय पर, अपने जीवन संचय को कर छंद युक्त, अपनी प्रज्ञा को वाणी दे। प्रियनवद यहाँ पे बोल रहा है कि जो जो स्वर जो तुम्हारे अंदर समाहित हैं, ये सब स्वर, इनको तुम वाणी दो, आवाज दो, अर्थात अपने माध्यम से, इस वीणा के माध्यम से स्वर को निकालो, पैदा करो, जनित करो स्वर को, उसको वाणी दो वीणा को। अपनी प्रज्ञा को वाणीगे, तू गा तू गा। अब क्या हुआ उसके बाद, राजा जागे, क्योंकि राजा क्या हुआ, देखते देखते देखा था कि प्रियनवद क्या कर रहा है, प्रियनवद ने भी सर झुका लिया है। सर झुकाकर प्रियनवद ने सर झुकाकर क्या किया है, सर टेक दिया है वीणा पर ही। तो राजा को लगा था कि, अब बाकी लोगों को लगा था कि प्रियनवद क्या सो गया है, लेकिन वो क्या कर रहा था, वो एकालाप कर रहा था, वो खुद को आत्मशोधित करके अंतर्लयित कर रहा था, संलयन कर रहा था वो किरीटी तरु के माध्यम से, और उस माध्यम से वो एकालाप कर रहा था और संपर्क साध रहा था उस किरीटी तरु से। और किरीटी तरु के माध्यम से एक तरह से कहिए कि महाशून्य से, महामौन से, वहां से जो ब्रह्म सत्ता का प्रतीक है, वहां से वो संपर्क साध रहा था। राजा जागे, समाधिस्थ जो समाधि में चला गया था, ज्ञान ध्यान का सहारा लेकर, ध्यान का जो सहारा लेकर वो कहाँ चला गया था, समाधि में चला गया था प्रियनवद। समाधिस्थ संगीतकार का हाथ उठा था, कांपी थी उंगलियां, अलस अंगड़ाई लेकर, जिस तरह छोटा बच्चा अलसाता है, सो के उठता है, अंगड़ाई लेता है, अलस अंगड़ाई लेकर मानो जाग उठी थी वीणा। उस बच्चे की भांति वीणा जाग उठी थी। किलक उठे थे स्वर शिशु, जिस तरह छोटा बच्चा होता, प्यारा बच्चा होता, नन्हा बच्चा किलकता है, उसी तरह किलक उठे थे स्वर शिशु, स्वर रूपी शिशु किलक उठे थे। यहाँ पर आप देखेंगे किस चीज का उदाहरण है, रूपक अलंकार यहाँ पर होगा, स्वर रूपी शिशु। इसमें उपमान और उपमेय का भेद खत्म हो गया है।
तो यहाँ पर आप ऊपर अलंकार देखेंगे। किलक उठे थे स्वर शिशु, नीरोपद रखता था जालिक मायावी, सधे करों से धीरे धीरे डाल रहा था जाल हेम करों से। अर्थात उस वीणा से उस किरीट उत्तर क्या कर रहा था, धीरे धीरे उससे स्वर डालने चालू किए थे, स्वर निकलने आरंभ हो गए थे वीणा के। नीरोपद रखता, नीरोपद मतलब बिना आवाज के पद रखता हुआ जालिक मायावी, अर्थात उस पर उस वीणा में जो किरीट तल था वो स्वर डालना आरंभ कर रहा था। सहसा वीणा झंझना उठी। अब भौतिक रूप से कैसे क्या हुआ वो दिखाया जा रहा है, क्योंकि अभी जो चल रहा था वो भौतिक रूप से नहीं था, वो पूरा पूरा क्या था, रहस्यवाद था। वो रहस्यवाद इसलिए क्योंकि वह आम जनता को दिखाई नहीं पड़ रहा था, वह अभी तक सिर्फ प्रियनमत ही देख पा रहा था, वही जान पा रहा था कि क्या चल रहा है, तो रहस्यवाद कहलाया जाएगा। सहसा वीणा झंझना उठी, संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई। यहाँ देखिए कैसा विशेषण है, ठंडी भी है, पिघली भी है, ज्वाला भी है। ज्वाला कैसी होती है, गर्म होती है, और गर्म होती चीजें पिघला देती है, लेकिन यहाँ कैसा है, ठंडी पिघली ज्वाला। ज्वाला भी है लेकिन ज्वाला कैसी है, शीतल ज्वाला है ये। संगीतकार की आंखों में ठंडी पिघली ज्वाला सी झलक गई, रोमांच एक बिजली का सबके तन में दौड़ गया, एकदम करंट की तरह दौड़ गया। ठंडी पिघली ज्वाला का मतलब उसमें वो चीज तो हो, आकर्षण तो है, ज्वाला तो है वो, लेकिन वो जलाने वाली नहीं है, वो शीतलता प्रदान कर रही है, ऐसी ज्वाला है। रोमांच एक बिजली सा सबके तन में क्या हुआ, दौड़ गया। अब देखिए, अवतरित हुआ संगीत, अवतरित हुआ संगीत स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड ब्रह्म का मौन अशेष प्रभा में। संगीत वीणा में उतर आया है संगीत, स्वयंभू है। स्वयंभू क्या मतलब, जो अपने बारे में स्वयं निर्णय ले, उसको बोला जाता है स्वयंभू। किसी दूसरे के लिए अधीन ना हो, वो किसी दूसरे के अधीन ना, वो पूरी तरह स्वतंत्र है, अपने बारे में स्वयं निर्णय लेता है, उसको बोला जाता है स्वयंभू। ये परम सत्ता का ही प्रतीक है, उसी के लिए बोला जाता है स्वयंभू, जिसमें सोता है अखंड, जो खंडित नहीं है, ब्रह्म का मौन अशेष प्रभा में, प्रभा से इतना पूर्ण है कि उसमें कुछ भी बचा नहीं, मतलब पूरी तरह से पूर्ण है वो ऐसा प्रभामय, रोशनी से भरा हुआ, प्रभा से भरा हुआ, आलोक से भरा हुआ, वह जो महाशून्य है, महामौन है, उसके माध्यम से संगीत उतर आया, अवतरित हुआ संगीत। उसके बाद क्या हुआ, डूब गए सब एक साथ, उस संगीत में सब एक साथ डूबे, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। संगीत में सारे लोग कैसे डूबे, एक साथ डूबे, लेकिन तिरे कैसे, सब अलग अलग एकाकी पार तिरे। ये एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है सिद्धा का। जो अस्तित्ववाद दर्शन है, वो दर्शन क्या कहता है, वो कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति का मूल व्यक्तित्व तो भिन्न है, और इस भिन्नता के कारण ही दुनिया में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे से अलग है। हर व्यक्ति अपने आप में अनोखा है, हर व्यक्ति अपने आप में भिन्न है, हर व्यक्ति अपने आप में अलग है, और इसी वजह से प्रत्येक व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होता है। एक ही चीज के प्रति हर व्यक्ति का दृष्टिकोण अलग होगा, हर व्यक्ति की पसंद अलग अलग होगी, और हर व्यक्ति इसलिए निर्णय अलग अलग लेता है, अपने रुचि के अनुसार लेना चाहिए, उससे अलग अलग निर्णय लेना चाहिए। दूसरे को देख के या दूसरे के कहे अनुसार उसको निर्णय नहीं लेना चाहिए। यहाँ पर प्रभाव कैसे दिखता है, डूब गए सब एक साथ, उसमें भले एक साथ डूबे सब संगीत में, लेकिन सब अलग अलग एकाकी पात्र, सब अलग अलग एकाकी रूप से पात्र रहे। यहाँ पर किसका प्रभाव है, यहाँ पर इस अस्तित्ववादी दर्शन का इन लाइनों में प्रभाव है, इन पंक्तियों में अस्तित्ववादी दर्शन का प्रभाव है। अब सब अलग अलग कैसे एकाकी पात्र रहे। अब यहाँ पर देखिए, राजा ने अलग सुना, कैसे सुना, क्या सुनने के बाद क्या महसूस हुआ, जय देवी यश काय वरमाल लिए, गाती थी मंगल गीत, धुंध भी दूर कहीं बजती थी। राज मुकुट मतलब कैसे विजय उसके पास आ रही है, राज मुकुट सहसा हल्का हो आया, मानो हो फूल शीर्ष का। राजमुकुट शीर्ष का मतलब है, राजमुकुट समय है कि जो जिम्मेदारी, जो जवाबदेही, जो चिंताएं राजा को हैं, जो चिंताएं राजा को हैं, उसने इन चिंताओं ने, इन जवाबदेही ने, इन जिम्मेदारी ने क्या किया था, राज मुकुट को कैसा बना दिया था, बहुत ही भारी बना दिया था।
तो राजमुकुट सहसा, जब ये सब चीजें हट जाएंगी, चिंताएं दूर हो गई, तो राजमुकुट कैसा हो गया? सहसा हल्का हुआ है। मानो हो फूल शीर्ष का, कैसा हो गया? कि जैसे कि शीर्ष का फूल हो, ऐसा महसूस हुआ, ऐसा लगने लगा कि वो कैसा हो? मानो हो फूल शीर्ष का। तो यहाँ भी कौन सा देखेंगे आप? यहाँ पर क्या किया जा रहा है? उपमेय पर संभावना जताई जा रही है, उपमान की। राजमुकुट पर कैसी संभावना जताई जा रही है? जैसे फूल शीर्ष का हो, इतना हल्का हुआ है। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। यहाँ पर इस लाइन पर, इस पंक्ति में उत्प्रेक्षा अलंकार है। राजमुकुट सहसा हल्का हो आया था, मानो हो फूल शीर्ष का। अब ईर्ष्या, महदाकांक्षा, द्वेष, चाटुकारिता, ये सब चीजें क्या हुई थी? सभी पुराने लुगड़े से झड़ गए, निखर आया था जीवन का अंतर। ये सब चीजें जब हट जाएंगी तो राजमुकुट क्या होगा? खुद ब खुद हल्का हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं सब चीजों की, कि दूसरे राजाओं से ईर्ष्या, महदाकांक्षा, कि मैं पूरे दुनिया का सम्राट बन जाऊं, वैसी इच्छाएं, महदाकांक्षा, द्वेष, चाटुकारिता जो दरबारी करते हैं, उन सब कारणों से राजमुकुट क्या हुआ था? भारी हो गया था। अब निखर आया था जीवन कांचन, धर्म भाव से, यानी नैतिकता के भाव से। धर्म का मतलब नैतिकता से है। धर्म भाव से जिसे निछावर वह कर देगा। राजा का धर्म क्या है? राजा का धर्म है प्रजा की सेवा करना। प्रजा का शोषण करना राजा का धर्म नहीं है। प्रजा की सेवा करना ही राजा का धर्म है। यही धर्म क्या है? लोक सेवक का भी धर्म यही है कि प्रजा की, उसके तो नाम ही रखा गया है लोक सेवक, कि लोक यानी जनता की सेवा करे वो। तो राजा का धर्म है कि वह जनता की सेवा करे, प्रजा की सेवा करे, इसलिए राजा बनाया जाता है। तो धर्म भाव से जिसे वो निछावर कर देगा। अब सबने अलग अलग सुना था, तो क्या हुआ? रानी ने अलग सुना। क्या सुना? छटती बदली में एक कौन कह गई। जैसे बदली में से एक हल्की सी बिजली दिखी, चमकी बिजली, और क्या कह गई वो? तुम्हारे ये मणिमाणिक, कंठहार, पट वस्त्र, मेखला, किंकड़ी सब अंधकार के हैं। ये सब जितना तुम पहन रही हो, इतना सज रही हो, सब बेकार है, इसका कोई अर्थ नहीं है। आलोक एक है, प्यार अनन्य उसी का। विद्युत लता घेरती रहती है रस भार मेघ को, थिरक उसी की छाती पर उसमें छिपकर सो जाती है। जिस तरह बिजली क्या होता है, बादलों में पैदा होती है, चमकती है, फिर उसी में छिप जाती है। यहाँ पर देखिए कितना सुंदर बिंब है ये, बड़ा ही सुंदर बिंब का उदाहरण है ये। विद्युत लता घिरती रहती है रस भार मेघ को, थिरक उसी के, मेघ की छाती पे थिरक कर उसी पे छिपकर सो जाती है। आश्वस्त सहज विश्वास भरी, बड़े आश्वस्त के साथ, बड़े विश्वास के साथ रानी उसी तरह प्रेम से उसे राजा के साथ उस प्रेम को साधेगी। वो इस सब चीजों पर अब ध्यान नहीं देगी। सबने अलग अलग संगीत सुना। जितने भी लोग बैठे थे कहाँ सभा में, जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे, सबने अलग अलग संगीत सुना। इसको एक आदमी क्या लगा? वह कृपा वाक्य था प्रभुओं का, वो ईश्वरी वाक्य की तरह लगा। ईश्वरी वाक्य जो बड़े बड़े सन्यासी या ऋषि बोलते हैं ना, तो कृपा वाक्य था प्रभुओं का एक को। दूसरे को अलग, उसको आतंक मुक्ति का आश्वासन, दूसरे को जैसे अभयदान मिल गया हो, आतंक मुक्ति का आश्वासन मिल गया हो। इसको तीसरे को वह भरी तिजोरी में सोने की खनक, जो बेचारा बिजनेसमैन है, आपका व्यापारी है, उसको कैसा महसूस हुआ? जैसे तिजोरी में सोने की खनक। अभी ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि सबका व्यक्तित्व क्या है? अलग अलग है, भिन्न भिन्न व्यक्तित्व है सबका। अब जब व्यक्तित्व भिन्न भिन्न है तो सबको अलग अलग अनुभव भी होगा। एक ही संगीत से सबको अलग अलग अनुभव प्राप्त होंगे, सबको अलग अलग अनुभव प्राप्त होंगे। यहाँ पर क्या है? ये अस्तित्ववाद के उदाहरण है। अस्तित्ववाद का प्रभाव भी यहाँ पर दिख रहा है कि सबका व्यक्तित्व अलग अलग है, इसलिए सबको अनुभव भी अलग अलग दिखेंगे। इसको हम फिजिक्स के माध्यम से देखें तो एक ही आईना पर जब अलग अलग एंगल से हम देखते हैं, अलग अलग जगह खड़े होकर देखते हैं चीजें, तो हमें अलग अलग दृश्य दिखेगा, अलग अलग चीजें दिखेंगी। जबकि आईना क्या है या दर्पण क्या है? आपका दर्पण एक ही है, एक ही जगह दर्पण लगा हुआ। लेकिन जब हम अपनी लोकेशन जगह बदलेंगे तो यहाँ पर जो दृश्य है वो बदल जाएगा, क्योंकि कोण बदल रहा है। कोण बदलने से चीजें दृश्य बदल जाएंगे, इसलिए जब दृष्टिकोण बदलेगा तो चीजें भी भिन्न भिन्न दिखाई पड़ेंगी। और अलग अलग व्यक्ति हैं तो दृष्टिकोण भी सबका अलग अलग होगा। उसे बटुली में बहुत दिनों से अन्न की सूंदी
खुदबुद, किसी एक को नई वधि की सहमी सी पायल ध्वनि, किसी दूसरे को शिशु की कलकारी। तो देखिए सभ्य व्यंग्य के उदाहरण है ये सब, इतने सब दिखाए जा रहे हैं, सब सभ्य व्यंग्य के उदाहरण है, चाहे सोने की खनक हो, चाहे खुदबुद हो, चाहे पायल ध्वनि हो, ये सब सभ्य व्यंग्य के उदाहरण हैं। आप उदाहरण लिख सकते हैं। और ये सब कैसे निषेध शब्द हैं, खुदबुद। अब देखते हैं हम आगे और क्या क्या लोगों को सुनाई दे रहा है। किसी एक को जाल फंसी जो कीवट है, जो मछुआरा है, जो ढीमर है, जो मछुआरा है, उसको क्या देखेगा, मछली की तड़पन, क्योंकि मछली फंसा रहा है। एक अपर को, किसी दूसरे को चहक मुक्त नभ में उड़ती चिड़िया की, किसी को उड़ती हुई चिड़िया की चहक सुनाई पड़ेगी। किसी तीसरे को मंडी की, जो मंडी में काम करता है, ठेलम ठेल ग्राहकों की आस्पर्धा बड़ी बोलियां। तो सुबह सुबह मंडी में क्या है, किसी चीज का दाम लगाया जाता है, बोली लगाई जाती है। तो जो व्यक्ति मंडी में काम करता है उसको वही स्वर सुनाई पड़ेगा। चौथे को मंदिर की ताल युक्त घंटा ध्वनि, जब आरती होती है मंदिर की तो ताल युक्त घंटा ध्वनि जो बजाया जाता है आरती में, वो सुनाई पड़ेगी। पांचवें को लोहे पर सदे हथौड़े की सब चोटें, जब लोहा पीटा जाता है, नया आकार देने के लिए किसी चीज का लोहा पीटते हैं तो उसमें एक निश्चित अंतराल पर चोट की जाती है, तो सदे हथौड़े की सम चोटें। और छठे को लंगर पर कसमसा रही नौका की, तो कीवट होगा, नाव चलाने वाला होगा, उसको जो नौका बंदी होती है उस पर जो लहरें ठोकर मारती हैं बार बार, तो उस पर जो आवाज आती है वो स्वर सुनाई पड़ा, वो स्वर समझ में आया। जो व्यक्ति जैसा है, जो सोच रहा मन में, जैसा दृष्टिकोण है, उसको वैसे ही संगीत सुनाई पड़ेगा। बटिया पर चमरौधे की, जो चमड़े का काम कर रहा है उसको कैसे सुनाई देगा, चमरौधे की रूही चाप सातवें के लिए। और आठवें पर जो किसान है, आठवें को कैसा दिखेगा, पुलिया की कटी मेड़ से बहते जल की छुलछुल, जब बड़े नहर जा रही है उससे जब हम अपने खेत में पानी ले जाते हैं तब मेड़ से पानी काटा जाता है तो बड़े हल्के से छुल छुल करके पानी बहने लगता है। यहाँ पर नाथ सौंदर्य का उदाहरण देखिए, ये तो बड़ा सुंदर बिंब है, नाथ सौंदर्य है ये, और ये छुल छुल, ये सब देशज शब्द हैं। ये सबके उदाहरण, तीन तीन चीजों के उदाहरण आप एक ही लाइन से निकाल सकते हैं। इसे गमक नट्टिन की, जो नट्टिन क्या नाच दिखाती है, उसको जो घुंघरू मार कर नाच दिखा रही है, तो उसकी नट्टिन की गमक, तो बार बार जमीन पर ठोकती है, आवाज अपने एड़े ठोकती है तो जो आवाज निकलती है उसको बोलते हैं नट्टिन की गमक। और किसी अन्य को, जो युद्ध करने वाला है, योद्धा है, उसको क्या सुनाई पड़ा, युद्ध का ढोल। तो सबको अलग अलग सबका दृष्टिकोण है, सबको अलग अलग स्वर समझ में आया, सबको अलग अलग स्वर सुनाई पड़ा। और देखिए, इसे समझा, जो गाय चराने वाला है, इसे समझा गोधूली की लघु टुनटुन, गाय के बल जो गले में आपको घंटी बंधी रहती है, उसको वो टुनटुन आवाज करती है। उसे प्रलय का डमरू नाद, किसी दूसरे को प्रलय का डमरू नाद। इसको जीवन की पहली अंगड़ाई और उसको महाजन्म विकराल, जो बच्चा है उसके जीवन की पहली अंगड़ाई है, और जो बूढ़ा है, मृत्यु प्राप्त होने वाला है, उसे महाजन्म विशाल जीव निकाले, महाजन्म विकराल काल। सब डूबे सारे लोग डूबे तेरे उस संगीत में, सारे लोग क्या हुए, सारे लोग डूबे, सब डूबे उस स्वर में, उस संगीत में, तेरे छिपे जागे हो रहे वंशवद स्तब्ध, सारे लोग स्तब्ध हुए। इयत्ता, सबकी अलग अलग जाति, एक दार्शनिक शब्द है इयत्ता, जो तथा वैसे क्या है इयत्ता। इयत्ता मतलब जो मूल व्यक्तित्व है, जो व्यक्ति का ओरिजिनल व्यक्तित्व है, उसको बोलेंगे इयत्ता। इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, अलग अलग ढंग से जागी, संगीत हुई, इकट्ठी हुई, पा गई विलय, और उसका विलय हुआ। इयत्ता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई, पा गई विलय। भाई जब वीणा स्वर निकला तो सबकी इयत्ता अलग अलग जागी, जब वीणा शांत हो जा रही है तो वो सारे स्वर मिलके फिर महामौन में या महाशून्य में संगीत हो जा रहे हैं, सब इकट्ठे होकर विलय होते जा रहा है, इनका विलीन होते जा रहे हैं। पा गई विलय, फिर से विलय पा गई, सब स्वर फिर से इकट्ठे हो गए। और जैसा कि मैंने बताया था एग्जाम्पल लिए, ये प्रिज्म से किरण गुजरते हैं तो ये क्या है, रंगहीन है किरण, जो प्रकाश कैसा होता है, रंगहीन, लेकिन जब इससे गुजरता है तो कितना 7 रंगों में दिखाई पड़ता है, 7 रंगों में होते और भी रंग हैं, लेकिन हमको 7 रंग ही दिखाई पड़ते हैं। और बाद में वही प्रकाश जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। तो 7 रंग का प्रकाश इकट्ठा होकर फिर रंगहीन बना देता है। वैसा ही
जब वीणा से स्वर फूटे, सबको अलग अलग सुनाई पड़े, अब बस बाद में इकट्ठा होके सब इकट्ठे विलीन हो गए, विलय हो गया सबका। तो एकता सबकी अलग अलग जागी, संगीत हुई पा गई विलय। वीणा फिर मूक हो गई। वीणा क्या हुई? फिर से मूक हो गई वीणा, अर्थात फिर से चुप हो। जब विलय हो गया संगीत का तो फिर से महाशून्य में सारे स्वर चले गए, तो वीणा फिर से क्या हुई? मूक हो गई। साधु साधु राजा सिंहासन से उतरे। जब वीणा का स्वर राजा ने सुना तो राजा प्रसन्न होकर, वीणा फिर से चुप हो गई, राजा सिंहासन से उतरे। रानी ने अर्पित की सतलड़ी माल, जनता विह्वल होकर कह उठी धन्य। हे स्वर रजित, जो स्वर को जीत गया उसे स्वर जीत बोलते हैं। तो स्वर जीत धन्य धन्य, कि तुमने उस वीणा से स्वर निकाला, तुमको धन्य हो। हे स्वर जीत धन्य धन्य। संगीतकार, अब संगीतकार के बारे में सुनिए। संगीतकार यानी प्रियनवद। संगीतकार वीणा को धीरे से नीचे रख ढक मानो, गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर, मुग्धा माँ हट जाए डीठ से दुर्गाती। ये कितना सुंदर बिंब है, देखिए। जब कोई बच्चा रो रहा होता है तो उसको उसकी माँ सुलाती है थपकी दे देकर, और जब वो सोने लगता है तो उसको फिर पालने में रखा जाता है, और इतने आहिस्ते से माँ पालने में उसको रखती है कि कहीं वो जग ना जाए, इतने हल्के से, इतने आहिस्ते से। उसी चीज़ का बिंब उतारा गया है कि वीणा को संगीतकार कैसे बच्चे की तरह एकदम जैसे बच्चे को पालने में रखते हैं, उसी तरह वीणा को रख रहा है। वीणा को धीरे से रख ढक मानो, गोदी में सोए शिशु को पालने डालकर, मुग्धा माँ जो बच्चे पर मुग्ध है, हट जाए डीठ से। डीठ मतलब नजर से दुलारती हुई दूर हट जाए। उसी तरह संगीतकार उठ खड़ा हुआ। तो ये बड़े सुंदर बिंब का उदाहरण, अद्भुत बिंब है। अब बिंब में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बढ़ते राजा का हाथ उठाकर करता आवर्जन, रोकते हुए राजा को संगीतकार क्या बोलता है? श्रेय नहीं कुछ मेरा, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, मेरा कोई श्रेय नहीं है। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, मैं तो खो गया था। जैन बुद्धिज्म प्रभाव है, ध्यान का प्रभाव है। मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से मैंने सब कुछ को, इस सब कुछ का मतलब वही महास्वर, महामौन या परम सत्ता जो आप कहना चाहें, सब कुछ को सौंप दिया था। सुना आपने जो वो मेरा नहीं न वीणा का था, वह तो सब कुछ की तत्ता थी। सुना आपने जो वह मेरा नहीं न वीणा का था, ये चीज ये लाइन किसकी तरफ दिखा रही है? वह तो सब कुछ की तत्ता थी। इससे दो दर्शन जो इलियट का आपने पढ़ा, इलियट के दोनों दर्शनों का प्रभाव यहाँ पर दिखेगा। एक निर्वय यक्तिकतावाद, ये कहता है कि कवि के अनुभव खुद के अनुभव नहीं होते, बल्कि वह अपनी संवेदनशीलता से, अपनी भावना से दूसरे के अनुभवों को ग्रहण करता है और फिर उसको पाठकों के सामने प्रस्तुत करता है। कवि का उतना ही सिर्फ इस्तेमाल है जैसा कि H2+SO3, बल्कि क्या बनता है H2SO4 में जितना योगदान प्लेटिनम का है, ये निर्वैयक्तावाद में इलियट ने बताया है। तो यहाँ पर ये देखिए प्रियनवद क्या बोल रहा है? प्रियनवद वही चीज बोल रहा है कि श्रेय नहीं कुछ मेरा, मेरा कोई भी श्रेय नहीं, मेरी हालत प्लेटिनम की जैसी है। श्रेय नहीं कुछ मेरा, मैं तो डूब गया था स्वयं शून्य में, वीणा के माध्यम से अपने को मैंने सब कुछ उसको सौंप दिया था। अब देखिए, सुना आपने जो वह मेरा नहीं था, इसमें मेरा नहीं है कुछ योगदान, ना वीणा का, ना ही वीणा का है। तो यहाँ पर वही जो निर्वैयक्तिकतावाद की जो स्थिति है, यहाँ पर उसका प्रभाव दिखता है। दूसरा जो दर्शन का दूसरा सिद्धांत था वो है परंपरावाद। जब ना मेरा है ना वीणा का, तो फिर आया कहाँ से, है क्या चीज आखिर? इसका उत्तर ये परंपरावाद देगा कि वो सारा ज्ञान, वह स्वरास्वर किसका? परंपरा का है। हमारी संस्कृति क्या है? हमारी संस्कृति ज्ञान, कला, संगीत सब संजोए हुए हैं, ये उसका है, वहां से स्वर फूटे हैं। वह तो सब कुछ की तत्ता थी, वह तो सब कुछ की तथता थी। ये तत्ता भी क्या है? बौद्ध दर्शन का है। ये बड़ा बौद्ध दर्शन है, इसको समझने के लिए बहुत समझ चाहिए। अभी मैं बता दें, तत्ता का मतलब जो जैसा है वैसे ही दिखाया जाए। तो वो उस सब कुछ की तत्ता थी, जो महामौन महास्वर है उसी का ये था, उसी का संगीत था, उसी की तथता है। ये ना मेरा है ना वीणा का है। तो यहाँ पर आपको दोनों प्रभाव देखेंगे, निर्वैयक्तिकतावाद और परंपरावाद, दोनों का प्रभाव देखेगा। आगे देखिए, उस सब कुछ के बारे में
बताया जा रहा है। महाशून्य वो कैसा है, महाशून्य है, वो महाशून्य है लेकिन सारे स्वर उसी में समाये हुए हैं। महाशून्य वह महामौन, अविभाज्य, जिसे विभाजित नहीं किया जा सकता, अनाप्त जो हर जगह व्याप्त है, अद्रवित जिसको द्रवित न किया जा सके, अप्रमेय जिसको मापा ना जा सके, वो ऐसा है। वो एक तरह से परम सत्ता को भी दिखा रहा है कि हर जगह वो व्याप्त है, हमारे अंदर भी, तुम्हारे अंदर भी, सब जगह पर वो व्याप्त है। जो शब्दहीन सब में गाता है, जो शब्दहीन कैसा है, सब में गाता है। जो शब्दहीन ये है, जो शब्दहीन सब में गाता है। जो शब्दहीन है, इसमें आवाज़ नहीं है, जैसा कि मैंने बताया था प्रकाश कैसा है, रंगहीन है, लेकिन सब में गा रहा है वो, उसके अंदर सारे स्वर मौजूद हैं, सबके अंदर वही है, वही स्वर पैदा कर रहा है। सारे लोगों के अंदर जो भी प्राणी मात्र हैं, चाहे वृक्ष हों, चाहे पशु हों, चाहे पक्षी हों, चाहे मनुष्य हो, सबके अंदर वही स्वर पैदा कर रहा है। यद्यपि देखने में वो कैसा है, शब्दहीन है। ठीक उसी तरह इससे प्रकाश रंगहीन है, लेकिन जब उससे गुजारते हैं बचपन से तो उसमें 7 रंग दिखते हैं, लेकिन वैसे जब 7 रंग मिल जाते हैं तो फिर वो शब्दहीन, वो रंगहीन हो जाता है। वैसे ही जो शब्दहीन दिख रहा है महामौन, उसमें सारे के सारे स्वर मौजूद हैं, उसी से सारे स्वर उत्पन्न होते हैं और उसी में सारे स्वर तिरोहित हो जाते हैं। उसी में सारे स्वर उसी में उत्पन्न होते हैं महामौन में, और उसी में क्या होते हैं, तिरोहित हो जाते हैं सबके सब स्वर उस महामौन में ही। इसी को आप देखेंगे, कई जगह आप देखेंगे, इसी को ब्रह्मानंद सहोदर भी कहा गया है, जो ब्रह्म के लिए जो हमारे जो रस सिद्धांत में व्याख्या आती है या बौद्ध दर्शन में व्याख्या आती है, हर जगह इसकी अलग अलग व्याख्या की गई है, उसी ब्रह्म की व्याख्या की गई है। इसमें भी आप देखेंगे, नमस्कार कर मुड़ा प्रियन मद केस कंबली, लेकर कंबल गेह गुफा को चला गया, उठ गई सभा सब अपने अपने काम लगे। नमस्कार कर, राजा को नमस्कार किया उसने, किसने, प्रियनवद ने। प्रियनवद केस कंबली यानी जो केस का कंबल पहनता है, लेकर कंबल गे गुफा को क्या किया, वापस चला गया। उसने बता दिया कि इसमें कोई मेरा श्रेय नहीं है। उठ गई सभा, सब अपने अपने काम लगे, सब अपने अपने काम लगे, लेकिन किस तरह से, अब मन में जागृति आ चुकी है, अब अपने मूल व्यक्तित्व के अनुसार सब अपने अपने काम पर लग गए। मूल व्यक्तित्व के अनुसार सब अपने अपने काम पर लग गए, और जब उसके अनुसार सब काम करने लगे तो क्या हुआ, युग पलट गया। युग में क्या हुआ, क्रांति हुई, परिवर्तन हो गया, पूरा युग पलट गया। प्रिय पाठक यूं मेरी वीणा भी मौन हुई। ये किस ओर संकेत करता है, ये इस ओर संकेत करता है कि युग में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो इस तरह से बताता है लोगों को, इस तरह से जागृति फैलाता है कि लोग अपने मूल व्यक्तित्व को पहचानते हैं और उससे पूरा युग पलट जाता है। जैसे कि उदाहरण के रूप में आप देखें गौतम बुद्ध, जिनको माना जाता है कि यह इतिहास में क्या है, मील के पत्थर हैं। इनके आने के बाद दुनिया ठीक वैसी नहीं रही जैसा कि इनके आने से पहले थी। तो इस तरह के जो प्रियनवद है, केस कंबली है, वो गौतम बुद्ध जैसे लोगों का एक उदाहरण है, उस तरह से प्रतीक है ये प्रियनवद या केस कंबली। इस तरह के लोग बहुत कम आते हैं दुनिया में, जो पूरी दुनिया को परिवर्तित कर जाते हैं, बदलाव ले आते हैं दुनिया में। आपने देखा कि ये जो कविता है असाध्य वीणा, ये पढ़ी, ये देखी, ये समझी, इसमें कौन कौन से दर्शन थे, कौन कौन से कहाँ कहाँ अलंकार थे, कहाँ बिंब थे, कहाँ किस चीज़ का प्रतीक है, वो सब हमने डिस्कस किया। और एक बार पूरी कविता, क्योंकि ये कविता बड़ी महत्वपूर्ण है, इसीलिए ये कविता पढ़नी जरूरी थी, तो यहाँ पर ये सब हमने देखा। बाकी आप दूसरे वीडियो में इस कविता का विश्लेषण, संवेदना पक्ष, शिल्प पक्ष, दर्शन और भी जो चीज़ें हैं वो सब आप दूसरे वीडियो में देख सकते हैं। आगे के बारे में भी एक वीडियो है, उसको भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम इसको यहीं पर छोड़ते हैं। नमस्कार।